इसके बाद जो सप्लीमेंट आपके पास आती है वो है कॉम्बायोटिक्स। अभी ना ये कॉम्बायोटिक्स को थोड़ा नाम को इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस कॉम्बायोटिक को दो हिस्से में डिवाइड करती हूँ तो पहला हिस्सा बनेगा कॉम्ब का और दूसरा हिस्सा बनेगा बायोटिक्स का। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक्स। तो बायोटिक्स क्या होते हैं? तो बायोटिक्स के दो मेनली टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोबायोटिक और दूसरा होता है प्रीबायोटिक। तो कॉम्बायोटिक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोबायोटिक एंड व्हाट इज प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक मतलब क्या है कि गुड बैक्टीरियाज, आपके शरीर के अंदर बहुत ही सारे एंजाइम्स होते हैं। सर से लेके पांव तक आपको ढेर सारे एंजाइम्स जो है आपके शरीर में आपको मिलेंगे। आपके सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। आपके पेट में एंजाइम होते हैं जिसको पेप्सिन कहा जाता है। और आपके इंटेस्टाइन में भी सबसे ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो गुड एंजाइम्स होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, इसको साइंटिफिक भाषा में जो है प्रोबायोटिक कहा जाता है। अभी जितने हमारे शरीर के लिए विटामिन जरूरी है, जितने हमारे शरीर के लिए मिनरल्स जरूरी है, उतने ही हमारे लिए जो है इस प्रोबायोटिक का हमारे शरीर के अंदर होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स है, बहुत सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि जहां पे एंजाइम्स की मदद से, इस प्रोबायोटिक की मदद से जो है आपकी कैंसर जो है, आपके बड़े बड़े जो डिसीज होते हैं, बड़े बड़े अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन डिसीज है, तो ऐसे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी जो होते हैं, इसको मैनेज करने के लिए प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरियाज ने बहुत ही ज्यादा मदद की है। एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जिन जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के शरीर के अंदर इन्फेक्शन, बीमारी आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है तो आप कितना भी न्यूट्रिशन खाओ वह सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इम्यूनिटी के ऊपर पड़ता है। आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है और जिसकी वजह से आप बहुत बार जो है बीमार पड़ने के यहाँ पे चांसेस है। तो अगर आपको हेल्दी रखना है तो आपके शरीर के अंदर जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाओ और आपके बॉडी को अच्छे से हेल्दी कर पाओ। और इसी रीजन को हमने ध्यान में रखते हुए कॉम्बायोटिक्स को जो है हमने लॉन्च किया था। तो कॉम्बायोटिक्स ये जो चीज है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक। पहला था प्रोबायोटिक, दूसरा है प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक को हम आम भाषा में बोलेंगे गुड बैक्टीरियाज एंड प्रीबायोटिक को हम आम भाषा में बोलेंगे हमारा गुड बैक्टीरियाज का खाना। जैसे कि हमें खाने की जरूरत होती है दाल चावल सब्जी रोटी, वैसे भी ये लाइव एंजाइम्स होते हैं। तो इस एंजाइम्स को, इस बैक्टीरियाज को भी खाने की जरूरत होती है। तो उनके खाने को जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रीबायोटिक कहा जाता है। तो हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है, इसको बनाने के लिए जो है एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम जो है आपके नोट्स के अंदर नोट डाउन कीजिए क्योंकि आपको बहुत काम आएगा। उस टेक्नोलॉजी का नाम है कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। मैं कर्सर की मदद से भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, कि इसके टेक्नोलॉजी का नाम है कैप्सूल एंड कैप्सूल टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है जो आपके शरीर के अंदर प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक की जो लेवल है मैनेज करने के लिए मदद करती है। तो जब हम बीमार पड़ते हैं, हम कोई गंदा खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर के जो गुड बैक्टीरियाज है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हो, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो उस गुड बैक्टीरिया की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये कॉम्बायोटिक्स को बनाया है। और जो गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं, अगर मान लो आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी कम हो गई तो भी आपके बॉडी के जो अंदर है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपके शरीर को गुड बैक्टीरियाज प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे कॉम्बायोटिक्स आपकी हमेशा मदद करेगा। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। बाहर एक बड़ी कैप्सूल है और इसके अंदर आपको एक छोटी वाली कैप्सूल मिलेगी। तो बाहर एक कैप्सूल, अंदर एक कैप्सूल। अभी हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली हमें बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर पसंद आती है, तो हमने थोड़ा सोचा
और वही ऑफर हमने यहाँ पे डाल दी कि आपको एक बड़ी वाली कैप्सूल भी मिल जाएगी और उसके अंदर आपको एक छोटी वाली कैप्सूल भी मिल जाएगी। अभी इसके असेंबली ऐसे क्यों है, बाहर वाले कैप्सूल के अंदर क्या है और अंदर वाले कैप्सूल के अंदर क्या है। तो ये बाहर वाली जो कैप्सूल है इसके अंदर आपको मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। स्पेलिंग जो है प्रीबायोटिक को आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। तो बाहर वाली जो बड़ी वाली कैप्सूल है जैसी आप खोलोगे उसके अंदर आपको मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। अभी मैम इसके अंदर कितने विटामिन है, कितने मात्रा में, इंफॉर्मेशन आपके कॉम्बायोटिक्स के लेबलिंग के ऊपर दी गई है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जब भी, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी लेबलिंग चेक किया करो, आधी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। तो कॉम्बायोटिक्स का डब्बा जो है उसकी जगह पीछे की लेबलिंग अगर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर कौन से गुड बैक्टीरियाज है, उसके नाम क्या है, उसके अंदर कितने विटामिन है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन की गई है। तो बाहर वाली बड़ी कैप्सूल में आपको मिलेंगे प्रीबायोटिक, अंदर वाले छोटी वाली कैप्सूल में अंदर मिलेंगे आपको प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक क्या है, तो इसके अंदर जो है हाफ डेड फॉर्म में आपको गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं। अभी हाफ डेड फॉर्म में जो गुड बैक्टीरियाज है तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि क्या मैम हम अगर कैप्सूल को खोलेंगे तो क्या कोई चीज हमें हिलती हुई मिलेगी इसके अंदर या कोई कीटाणु हमें मिल सकता है। तो देखो कोई भी चीज लाइव फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक्टिवेट तभी होते हैं जब इनको फिजिकल एनवायरनमेंट मिलता है जो आपके शरीर के अंदर होता है। तो इसके अंदर के जो प्रोबायोटिक है वो आपके शरीर के अंदर जाके ही इसको एक मॉडरेट जो है टेम्परेचर मिलता है, उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, तभी जाके आपको ये प्रोबायोटिक जो है एक्टिव हो जाते हैं और उसका काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा कॉम्बायोटिक्स किसका कॉम्बिनेशन है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो ये आप फिर से एक बार चेक कीजिए कि प्रोबायोटिक क्या है, गुड बैक्टीरियाज है, एंड प्रीबायोटिक क्या है, तो गुड बैक्टीरियाज का खाना है जो आपके बैक्टीरियाज को हेल्दी रखेंगे और आपके शरीर के अंदर भी जो बैक्टीरियाज है उसको भी हेल्दी करने के लिए ये कॉम्बिनेशन आपकी मदद करते हैं। अभी जितनी ज्यादा आपकी गट हेल्थ मतलब आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ जो है, ये एंजाइमेटिक हेल्थ जो है, जितनी आपकी हेल्दी रहेगी उतने ज्यादा बीमारियों से आप दूर रहोगे। आजकल लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सारी चीजें ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि आजकल हर एक को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हर एक की डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी कमजोर हो रही है, हर एक के बॉडी की जो गट हेल्थ है वो कमजोर होती जा रही है। तो इस चीज को जो है इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको कॉम्बायोटिक्स मदद करेगा। तो डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी जो बीमारियां है ये आपके शरीर के अंदर ना आए, इसके लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आपके डाइट को भी ये बैलेंस करने के लिए मदद करता है, ताकि आप जो रोज खाना खाओगे, मान लो कभी विटामिन पूरी तरह से नहीं गए, मान लो कभी मिनरल्स बॉडी को पूरी तरह से नहीं गए, तो आपके शरीर के अंदर जो है विटामिन की या मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसको भी डाइट को आपके बैलेंस करने के लिए ये आपकी मदद करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो पाचक संस्था है, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए मदद करती है। मान लो हाइपर एसिडिटी है तो उसके लिए आप ये दे सकते हो। मैम डकारे बहुत ज्यादा आती है, उसके लिए आप ये दे सकते हो। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम मैम बहुत ज्यादा है, पेट बहुत ही ज्यादा फूल जाता है, पेट के अंदर दर्द होने लगता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप यहाँ पे कॉम्बायोटिक्स को रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद आपकी इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करने के लिए, आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। तो आप उस कंडीशन में भी ये रिकमेंड कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अभी वेस्टिज प्राइम के ये जो प्रोडक्ट है, जितना आप इसको डेली लाइफ पे लोगे, जितना आप इसको डेली कंज्यूम करोगे, उतना ही उसको फायदा जो है आपको रोजाना मिलता रहेगा और आपको बहुत ही ज्यादा इसके फायदे मिलते रहेंगे। अब ये कॉम्बायोटिक्स में कब से शुरू करना है, तो कॉम्बायोटिक्स को जो है आप इसको 12 साल के बाद, आप इसको आफ्टर 12 ईयर्स शुरुआत कर सकते हो। तो कॉम्बायोटिक्स को जो है हम 12 साल के बाद शुरू करेंगे। इसको आप 1 से 2 कैप्सूल तक दिन में कम से कम ले सकते हो। आप इसको
1 से 2 कैप्सूल कम से कम दिन में ले सकते हो। खाना खाने के बाद या खाने के साथ, खाना खाने के बाद या खाने के साथ, एज पर योर चॉइस, दोनों कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। जैसे कि हम क्रिल ऑयल खाते हैं तो क्रिल ऑयल के साथ में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना खाने के बाद में हम इसको ले सकते हैं, तो यस, आप आपके खाने के बाद भी दे सकते हो। आजकल अगर आप देखोगे ना, बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उनको एक तो ज्यादा भूख नहीं लगती है, उनको घर का खाना ज्यादा पसंद नहीं आता है, तो प्रॉपर डाइट वो नहीं लेते हैं, जंक फूड वो ज्यादा खाते हैं। इसकी वजह से उनकी पाचक संस्था जो है वो कमजोर हो सकती है, उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो कमजोर हो सकती है। तो इसकी वजह से जो है उनके वेट के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल के बच्चे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा ओबेज होते हैं, तो आजकल लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। तो ये ओबेसिटी को भी मैनेज करने के लिए आपकी मदद करता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहते हो, तो आपके स्ट्रेस को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए भी आप ये एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉम्बैटिक्स को वहां पे रिकमेंड कर सकते हो। जिनको भी अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, स्क्रीजोफेनिया की प्रॉब्लम है, तो उनकी भी गट हेल्थ जो है वो स्ट्रांग रहना जरूरी है। तो इस मेंटल डिसऑर्डर के केस में, कॉग्निटिव हेल्थ डिसऑर्डर्स के केस में भी आप यहाँ पे कॉम्बैटिक्स को रिकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी जो भी लेडीज जो है कंसीव करने की प्लानिंग करती है, तो उनकी गट हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो कंसीव करते समय, जो मैंने कल भी आपको सप्लीमेंट बताई थी कि नोनी आपको प्रायोरिटी पे देनी है, जिनको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी कॉम्बैटिक्स को रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। जिनको भी खाना ज्यादा नहीं खाते हैं मैम, थोड़ा थोड़ा सा ही खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ना उनका वेट बढ़ता है, ना उनकी उनको बहुत ही ज्यादा लो महसूस होता है, तो उनके वेट को भी मैनेज करने के लिए, और जिनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो उनके एपेटाइट को, उनके भूख को भी बढ़ाने के लिए, आपके भूख को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कॉम्बैटिक्स जो है वो आपकी मदद करता है। तो ऑन एन एवरेज आप इसको 12 साल के बाद जो है शुरू कर सकते हो। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के साथ में या खाना खाने के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। मैम इसको हम 60 साल की उम्र में दे सकते हैं क्या? तो यस, आप 60 इयर्स में भी दे सकते हो। 70 साल की उम्र में दे सकते हो क्या? तो 70 साल की उम्र में भी दे सकते हो। तो स्टार्टिंग एज हमने आपको बता दी है कि 12 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। इसके बाद आपको कब तक देना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। जब तक आपको लेते रहना है तब तक आप इसको जो है ले सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस आपको इसको एक कंडीशन में नहीं देना है, इट इज सेम एज सीबक्टॉन की किडनी के पेशेंट, क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन है, मिनरल्स है, तो ऑलरेडी अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो इसके अंदर जो है आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। तो आपके किडनी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि किडनी में आपको स्टोन हो चुका है, या आपकी किडनी में क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ी है, अगर आपकी यूरिक एसिड की लेवल बढ़ गई है, तो आप उसके लिए भी जो है उस कंडीशन में आप इसको रेकमेंड नहीं कर सकते हो। किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे कंडीशन में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, राइट। तो किडनी को छोड़ना है और बाकी सारे कंडीशन में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत ही फायदा जो है आपके शरीर के ऊपर इसका मिलना शुरू हो गया होगा। अभी बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि मैम इसके ऊपर जो है रेड कलर का डॉट क्यों है, इसके ऊपर जो है रेड कलर का डॉट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोबायोटिक है, इसके अंदर क्या है, प्रोबायोटिक्स है, इसकी वजह से इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। तो लोगों का ये कंसर्न होता है कि मैम ये नॉनवेज, तो नॉनवेज मतलब बिकॉज इट कंटेन्स बैक्टीरिया, उसकी वजह से जो है इसके ऊपर आपको प्रोबायोटिक जो है वो मिलते हैं, प्रोबायोटिक से, इसकी वजह से आपको यहाँ पे रेड कलर का डॉट है।